नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। अब बिहार में ठाकुर साहब, बाबू साहब को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। आखिर क्या ब्राह्मणों के प्रति ठाकुरों की नजर में कुछ द्वेष है या फिर द्वेष विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पन्न हो रही है? लेकिन मनोज झा, आरजेडी के सांसद, जिस तरीके से बोल रहे थे संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस दौरान उन्होंने मैं भी ठाकुर हूं, तुम भी ठाकुर हो, तुम्हारे अंदर भी ठाकुर है और इस ठाकुर को हमें खत्म करना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। मनोज झा के बयान पर आनंद मोहन ने भी कहा कि उस वक्त अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो जबान खींच लेता। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल आप पूर्णिया में हैं, कैसे हैं? बस ठीक है। आज हजरत साहब का जन्मदिन है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अनंत पूजा की भी मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत अच्छा है, आज हम दोनों पर्व में थे और मुझको लगता है कि एक इस बिहार को समझ में नहीं आता है कि हमेशा मुद्दों से अलग राजनीति बिहार में होती है। देश कहीं जाता है, बिहार कहीं जाता है। तो क्या आप आपके चर्चा अंदर भी करिए। ठाकुर है पप्पू जी? क्या आपके अंदर भी ठाकुर है? क्या उस ठाकुर को आपको खत्म करना है? देखिए, पहले तो आप समझिए ठाकुर क्या है। ठाकुर ब्राह्मण को भी में ठाकुर लिखा जाता है, नाई में भी ठाकुर लिखा जाता है, राय में भी भूमिहार लिखे जाते हैं, जादव लिखे जाते हैं, कुर्मी अमात लिखे जाते हैं, कामत लिखे जाते हैं, राय में धानुक भी लिखे जाते हैं। तो इसको जाति व्यवस्था तो आप इसको अलग रखिए। आप हमको एक बात संदर्भ बताइए कि अर्जुन क्षत्रिय है, कृष्ण यदु और युधिष्ठिर ब्राह्मण, वो क्षत्रिय नहीं कहलाए। 5 भाई नकुल सहदेव कर्म के आधार पर जो ज्ञान देने वाला हुआ, ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, वो युधिष्ठिर ब्रह्म हो गया। उस तरह जैसे रामायण में राम का जो कैरेक्टर है और वाल्मीकि की जो रचना है, अब वाल्मीकि को आपने डोम बना दिया, राम हमारे आराध्य हो गए, उनके कैरेक्टर को हम जीते हैं। ये एक बहुत खूबसूरती है कि जिस भी परिवेश में हो, हम एक अच्छे आदमी के कैरेक्टर को भारत ने हमेशा सम्मान दिया है। तो मैं आपको यह, जैसे बुद्ध और अशोक का रिश्ता देखिए, तो जाति को ठाकुर का क्या मतलब, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जिस सामाजिक संदर्भ में जो बात कही थी, ये बात अलग है। आज शोषण का तरीका बदला है और कल सामंती मानसिकता की जो सोच थी, तरीके थे, वो बिल्कुल डिफरेंट था। अभी भी सामंतवाद है पप्पू जी? अभी भी सामंतवाद है? आप मानते हैं कि अभी भी सामंती लोग हैं? सर, मैंने पहले भी कहा आलोक जी कि थोड़ा हम अब अर्थ युग में आए हैं, हम सोशल मीडिया के युग में आए हैं। मिनट टू मिनट दुनिया को लोग देख रहा है, शोषण करने के तरीके बदल गए और ये पॉलिटिकल सिस्टम, बड़े लोग, पदाधिकारी, आप जैसे उठा के देखिए, जैसे आरक्षण, मैं बार बार कहता हूं, अभी एबीपी पर चर्चा हो रही थी, राजनीतिक बहस होने लगी। मनोज झा जी ने जो संदर्भ, जिस बात को आरक्षण महिला बिल के संदर्भ के बीच लाए, उनका संदर्भ था कि आज भी यदि हम समाज के अंतिम व्यक्ति, समाज के कमजोर, वंचित और समाज के अत्यंत पिछड़ा, जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कमजोर है, उसका शोषण राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से आज भी हो रहा है। और वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सिस्टम, और सिस्टम को चलाने वाले जो बड़े बड़े दल के लोग, जाति व्यवस्था के नाम पर आने के बाद वह एक बड़ा वर्ग को भूल जाता है। जैसे आप बताइए ना, आप ही बताइए, ठाकुर साहब कौन है? कौन है ठाकुर? ठाकुर का मतलब हुआ, जैसे अभी हम अदानी जी को और अंबानी को ठाकुर कहेंगे। जो सोच है, जो पूरा का पूरा दौलत एक जगह केंद्रित हो जाए और शोषण की प्रक्रिया बिल्कुल डिफरेंट। जैसे स्टालिन ने 67% आरक्षण दिया। स्टालिन ने समाज में, मंदिर में सभी जाति धर्म वर्गों को, जो बौद्धिक लोग हैं, उसको एक मौका दिया कि आप भी बौद्धिकता के साथ आप मंदिर में जाके, आप यदि अच्छे विद्वजन है तो आप भी सम्मान के पात्र हैं। तो इक्वल बैलेंस जब बात आती है, मेरा संदर्भ क्या है आप इसको समझिए।
मनोज झा जी का संदर्भ था, मेरा तेरा, हमारा सदन में बैठे हुए लोगों का, जो बिल्कुल बाहर कुछ भीतर कुछ, मुंह में कुछ बगल में कुछ। और आज भी हमने अब हम किसी को डायरेक्ट, जो हमारा शोषण होता था, थूक फेंकने की, झाड़ू पीछे बांध देने की, कान में चूर्ण दे देने की, ओबीसी को, अत्यंत पिछड़े को, वो उस पर अब आज के दिन में एक दलित को भी कोई डायरेक्ट वार नहीं कर सकता है। तो वार कैसे होगा, इसको आप समझिए। वार का सबसे बड़ा तरीका जो 33% आरक्षण आया, उसमें जब 27% ST SC OBC पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज, इनके संदर्भों में जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के समय में बीच में जो दलित सीट को लेकर के हुआ था, लंबे समय तक भूख हड़ताल पर चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को वोट देने का राइट मिले। आज भी वो संदर्भ है। यदि वो संदर्भ नहीं होता तो हम 67% आरक्षण की बात क्यों करते। 11% आरक्षण जब ऊंची जात के भाइयों को हम लोगों ने, जब उनको अधिकार उनकी गरीबों को देना हम लोगों ने दिया, और निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। तो हमारा जो हिस्सेदारी थी उस पर आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। स्टालिन के बाद इस पर चर्चा बंद हो गई। मतलब आप मानते हैं जी, आप मानते हैं कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा है? जो वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता उन्होंने कही है, बिल्कुल बिल्कुल वो सही है। एक तो इसमें कोई राजनीति का संदर्भ नहीं है, एक तो इसमें कोई ओबीसी या इसकी बात नहीं है। यह एक विषय था जहां ओम प्रकाश, इस तो प्रेमचंद जी ने भी इस कविता को लिखा है। आप उठा करके देखिए ना, समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में आप ऊंची जात के सारे साहित्यकारों और संघर्षशील लोगों को की भूमिका बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहे सामाजिक न्याय के साथ। आप हर जाति का इतिहास है इस दुनिया में, इस देश में, आप किसी को नकार नहीं सकते। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो पासवान हो, राम हो, चाहे भुइया हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो राम की भूमिका के साथ केवट की भूमिका हो। आप किसी भी जाति के इतिहास को चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही जाति को गाली दिया जा सकता। ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ। पप्पू यादव है, बड़े नेता है, आनंद मोहन आपके कौन? नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बता, आप बताइए, एक सिंपल सा सवाल है, आनंद मोहन आपके कौन? नहीं, आनंद मोहन जी का और मनोज झा जी का सवाल नहीं है। ये मेरी पहले आप समझिए जी। भारत में जब आग लगती है तो पानी से बुझाया जाता है, उसमें घी नहीं डाला जाता है। एक दूसरी, पेट्रोल नहीं छीटा जाता है। कौन पेट्रोल छीट रहा है? भारत के ये बयान है, ये बयान पेट्रोल छीट रहा है, ये बयान पेट्रोल की तरह है। ये राजनीतिक व्यक्ति लोग जिस तरीके से इस संदर्भ को जाति से लिया है, इसमें जाति दूर दूर तक नहीं आती है, ना दिखती। आप मानते हैं कि आनंद मोहन का यह बयान पेट्रोल और घी की तरह था? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी बात आप समझ लीजिए ना, मेरी बात। आप यूपी के बाहर जाइए, आप साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, दिल्ली में जाइए, आप केरल में दुनिया का सबसे ज्यादा मंदिर है और वहां कभी बीजेपी सोच भी नहीं सकती है चुनाव जीतने के लिए। वहां आरएसएस की भूमिका नहीं होती है। आप समझिए कि हम कितने पीछे हैं। और हम आज भी हम, चाहे ये किसी एक जाति की बात मत करिए, जाति को लेके गुस्सा स्वाभाविक हो जाता है। जैसे आप भिंडरवाले के सवाल पर, इंदिरा गांधी जी को धर्म के सवाल पर जाना पड़ा। इस देश में किसी एक जाति को कह दीजिए कट्टर और किसी को गाली दे दीजिए, ये आज संदर्भ नहीं है। संदर्भ है मनोज झा जी का, सामंती मानसिकता के सोच का। वह हम लोग लंबे समय तक ज्यादा कोई नहीं, कुर्मी हम लोग आज पिछड़े में सबसे बड़े नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे भीतर भी सामंती मानसिकता आज डेवलप हुई है कि हम जो अन्य जाति के लोग हैं, जिनको सबसे, जैसे पसमंदा मुसलमान कहता है कि हमारे साथ अन्याय, आप बचाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं यही माना, आप बचाएंगे। अगर मनोज झा पर
अगर मनोज झा पर हमला होगा, लोग कह रहे हैं कि उनका हाथ पैर तोड़ देंगे, जवान खींच लेंगे, तो आप बचाएंगे? नहीं नहीं सर, आप बचाएंगे? इस देश में कानून भी तो कोई चीज होती है। अगर ऐसी परिस्थिति आती, जब आनंद मोहन पूर्व सांसद कह रहे कि मैं होता तो जवान खींच लेता, तो आप बचाते? आप बचाएंगे? आलोक जी कुछ बातों पर ना दया करनी चाहिए, और नासमझ और माफी की बात होती रहती है। देखिए, इसमें बीजेपी, आनंद मोहन जी नहीं, इसमें सभी लोग क्या समझे नहीं समझे। आनंद मोहन तो खुद कह रहा है कि मेरी जाति का अपमान हुआ। पप्पू यादव जिस जाति के थे, आप अपनी जाति की बात करें। आनंद मोहन कह रहे हैं कि मेरी जाति का अपमान हुआ है, उनकी जाति का अपमान हुआ, वो जान दे देंगे, जान ले लेंगे। आलोक जी, अपने जात का सम्मान करने का राइट सबको है, लेकिन दूसरे जाति को छोटा दिखाने का, गाली देने का और अपमानित करने का किसी दूसरे धर्म को, गीता सही है, कुरान गलत है, रामायण सही है, बाइबिल गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। पहले यादव सही है, राजपूत गलत है, राजपूत सही है, ब्राह्मण गलत है, ऐसा नहीं हो। आप याद करिए, इसके पहले तो तेली को कहता था मुंह नहीं देखना है भारत में। अब तो सब लोग, अब तेली नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो अलग जाती है, लेकिन अपने को कहते हैं, तो आज तो सब लोग देख रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मैं तो मनोज झा का हाथ पैर तोड़ देता अगर मैं वहां था तो। सर, बीजेपी के लोग ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, और बीजेपी ऐसे ही चीजों को आप उठा करके देखिए। ये इतना बड़ा 6 दिन के बाद इतना मीडिया कवरेज कहां से मिल गया? सब मोदी मीडिया उठा दिया बिना बीजेपी के बैकअप के। बीजेपी पीछे नहीं है, आप समझिए बात को। तो आप मनोज झा के साथ हैं? आप कह रहे हैं कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं किया? देखिए, पीपी सिंह, राजनाथ सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, ये लोग सामाजिक न्याय और समाजवाद के साथ खड़े रहे। ये जो जोगी आए ना, जोगी के बाद जाति, राजपूत जाति, सामाजिक न्याय के लोग थे। वो हमेशा कांग्रेस के अलग राजनीति की, बीजेपी की अलग राजनीति की, कभी भी वो समाजवाद के जनक थे, जो क्षत्रिय समाज के लोग थे। लेकिन जिस तरीके से पॉल्यूट किया गया बीजेपी के द्वारा क्षत्रिय समाज, अब कहीं आनंद मोहन भी मान रहे हैं, आनंद मोहन क्षत्रिय है, वो मान रहे हैं कि उनकी जाति का अपमान हुआ। आनंद मोहन मान रहे हैं कि उनकी जाति का अपमान हुआ, वो क्षत्रिय है। पहले तो मैं कहूंगा कि ठाकुर शब्द क्षत्रिय से और राजपूत जाति से बिल्कुल जाति से अलग है। नहीं, आप मान रहे हैं, आनंद मोहन तो मान रहे हैं, आनंद मोहन मान रहे हैं कि उनकी जाति का अपमान हुआ है। नहीं, देखिए, यदि अपमान भी होता ना, तो हमारे देश की प्रवृत्ति है, इसको समझिए। राम वनवास गए थे ना समाज के लिए, सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी ना, राम ने कुर्सी छोड़ा था ना। आप यदि संदर्भ महाराणा प्रताप का लीजिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का, या कोई इतिहास आप उठाइएगा, तो नफरत की राजनीति और इस तरह भाषा का प्रयोग, मैं समझता हूं कि आप मजबूती के तहत, यदि आपको लगता हो कि ये किसी ठाकुर, ये किसी क्षत्रिय या राजपूत जाति पर सोची समझी हमला है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में आपके पास लड़ने का, संघर्ष करने का, घेराव डालने का, भूख हड़ताल करने का, कोर्ट जाने का, और अंतिम में वोट के द्वारा मोहर मार के हरा देने की लोकतंत्र में ताकत है। लेकिन जो भाषा का प्रयोग बीजेपी के लोग, जदयू में कुछ लोग, आनंद मोहन जी परिपक्व लीडर हैं, कहते हैं कि मैं जेपी मूवमेंट के लोग हूं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है, मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मनोज झा जी एक पॉलिटिकल, सेंसेबल और एक टचिंग पर्सनैलिटी है, जो पॉलिटिकल के प्रोफेसर हैं, और उन्हें पता है कि किस सामाजिक संदर्भ में हमें क्या बोलना है। वो उस व्यक्ति से
किसी जाति के खिलाफ नफरत वाली भाषा नहीं सुन सकते। और जो बात आज भी मैं कह रहा हूं कि यही हुई सामंती मानसिकता, यही, इसी को मैं कहता हूं कि हमारे भीतर जो अहंकार है ये है सामंती। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पप्पू जी। आज भी इसको मैं चाहता हूं खत्म करे, और किसी भी कीमत पर सुरक्षा, मनोज झा जी जैसे व्यक्ति को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। किताब और कलम वाले को कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, ये याद रखिएगा। पूरी दुनिया की माफिया, ताकतवर लोग एक तरफ और विचार एक तरफ खड़ा रहता है, पूरा देश खड़ा रहेगा मनोज झा जी के इससे चीजों पर। मैं इतना अंत में कहूंगा कि बीजेपी के लोगों से आप जो गंदी राजनीति का खेल खेलते हैं वह बंद करिए। जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी, जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी जाति के आधार पर आप कर दीजिए। सीएम पीएम से लेके ऊपर तक नीचे आपको पिछड़ा आग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव हमारे साथ थे, पूर्णिया से सीधे जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपका इस पूरे मुद्दे पर राय मशवरा अपनी बात रखने के लिए, आपने इस चर्चा में हमारा साथ दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।